जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ये श्रीमद् भागवत का 25वां अध्याय है, 5वें स्कंद का। श्री शंकरषण देव का विवरण और स्तुति। श्री शुक उवाच तस्य मूलदेशे त्रिंशद्योजनसहस्रान्तर आस्ते या वै कला भगवतस्तामपि समाख्यातां तत् इति सात्वतीया दृष्टृदृश्ययोः संकर्षणमहमित्यमिमानलक्षणं यं संकर्षणमित्याचक्षते यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतोऽनन्तमूर्तेः सहस्रशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षाणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। यस्य ह वा इदं कालेनोपमञ्जिहीर्षतो मर्फविरचितरुचिर्भ्रमद् भ्रुवोरन्तरेण शाङ्कर्षणो नाम रुद्र एकादश व्यूहशस्त्रक्षस्त्रिशिखं शूलमुत्तम्बयन्नुत्तिष्ठत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर अनंत नाम से विख्यात भगवान की तामसी नित्य कला है। यह अहंकार रूपा होने से दृष्टा और दृश्य को खींचकर एक कर देती है। इसलिए 5 रात्र आगम के अनुयायी भक्तजन इसे शंकरषण कहते हैं। इन भगवान अनंत के 1000 मस्तक है। उनमें से एक पर रखा हुआ यह सारा भूमंडल सरसों के दाने के समान दिखाई देता है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जब इन्हें इस विश्व का उपसंहार करने की इच्छा होती है, तब इनकी क्रोधवश घूमती हुई मनोहर भ्रुकुटियों के मध्य भाग से शंकरषण नामक रुद्र प्रकट होते हैं। उनकी व्यूह संख्या 11 है। वे सभी 3 नेत्रों वाले होते हैं और हाथ में 3 नोकों वाले शूल लिए रहते हैं। यस्यांग्रि कमल युगलारुण विशदनख मणिषंड मंडले स्वहिपतयः सह सात्वतर्ष भैरेकांत भक्ति योगे नावनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत कुंडल प्रभा मंडित गंड स्थलान्यति मनोहराणि प्रमुदित मनसः खलु विलोकयन्ति। यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशिष आशासानाश्चारुवंगवलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुजरजस्त भेश्व गुरु चंदन कुंकुम पंकानुलेपे नावलिंपमान तद विमर्शनोन्मथित हृदय मकर ध्वजा वेश रुचिर ललितस्मि तास्तदनुराग मद मुदित मद विघूर्णितारुण करुणावलोकनयन वदनारविंदं स्वप्रीडं किल विलोकयन्ति। स एव भगवानन्तोऽनन्त गुणार्णव आदिदेव उपसंहृतामर्षरोषभे गोलोकानां स्वस्तय आस्ते। भगवान शंकरषण के चरण कमलों के गोल गोल स्वच्छ और अरुण वर्ण नखमणियों की पंक्ति के समान दीप्यमान है। जब अन्य प्रधान भक्तों के सहित अनेकों नागराज अनन्य भक्ति भाव से उन्हें प्रणाम करते हैं, तब उन्हें उन नखमणियों में अपने कुंडल कांति मंडित कमलीय कपोलों वाले मनोहर मुखारविंदों की मनमोहिनी झांकी होती है और उनका मन आनंद से भर जाता है। अनेकों नागराजों की कन्याएं विविध कामनाओं से उनके अंग मंडल पर चांदी के खंभों के समान सुशोभित उनकी वलय विलसित लंबी लंबी श्वेत वर्ण सुंदर भुजाओं पर अर्गजा चंदन और कुमकुम पंख का लेप करती है। उस समय अंग स्पर्श से मथित हुए
उनके हृदय में काम का संचार हो जाता है। तब वे उनके मद बेहबर स्वकरुण अरुण नयन कमलों से सुशोभित तथा प्रेम मद से मुदित मुखार बिंद की ओर मधुर मनोहर मुस्कान के साथ फलज भाव से निहारने लगती हैं। वे अनंत गुणों के सागर आदिदेव भगवान अनंत अपने अमर्ष और रोष के वेग को रोके हुए वहाँ समस्त लोगों के कल्याण के लिए विराजमान है। ध्यायमानः पुरापुरो रघुविद्ध गंधर्व विद्याधर मुनिगणैर नवरत मद मुदित विकृत विह्वल लोचनः सुललित मुखरिकामृतेनाप्यायमानः स्वपार्षद विबुध यूथ पतीन परिम्लान राग नव तुलसिका मोद मध्वास बेन माद्यन मधुकर व्रात मधुर गीतश्रियन वैजयंती स्वांग वनमालांग नीलवासा एक कुंडलो हलक कुदी कृत सुभग सुंदर भुजो भगवान माहेंद्रो बारुरेंद्र इव कांचनी कच्छामुदार लीलो विभर्ति। देवता असुर नाग सिद्ध गंधर्व विद्याधर और मुनिगण भगवान का अनंत का ध्यान किया करते हैं। उनके नेत्र निरंतर प्रेम मद से मुदित चंचल और विह्वल रहते हैं। वे फूललित वचनामृत से अपने पार्षद और देव यूथकों को संतुष्ट करते रहते हैं। उनके अंग पर नीलांबर और कानों में केवल एक कुंडल जगमगाता रहता है तथा उनका सुभग और सुंदर हाथ हल्की मूठ पर रखा रहता है। वे उदार लीला में भगवान शंकरषण गले में वैजयंती माला धारण किए रहते हैं, जो साक्षात इंद्र के हाथी ऐरावत के गले में पड़ी हुई सुवर्ण की श्रृंखला के समान जान पड़ती है, जिसकी कांति कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी नवीन तुलसी की गंध और मधुर मकरंद से उन्मत्त हुए भौरे निरंतर मधुर गुंजार करके उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। य एष एव मनुश्रुतो ध्यायमानो मुमुक्षूणामनादिकाल कर्म वासनाग्रथितम विद्यामयं हृदय ग्रंथिं सत्वरजस्तमोमयमन्तर्हृदयं गत आशु निर्भिन्नति तस्यानुभावान् भगवान् स्वयंभुवो नारदः तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने तुम्बुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। उत्पत्ति स्थिति लय हेतवोऽस्य कल्पा सत्त्वाद्याः प्रकृति गुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदीकमात्मन् नानाधात् कथमं हवेद तस्य वर्त्म मूर्तिनः कुरु कृपया बभार सत्त्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीलां मृगपतिराद दीनवद्यामादातुं स्वजनमनांशुदारवीर्य यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेदकस्माद्दार्तो वा यदि पतितः प्रलम्बनाद्वा हन्त्यं हः सपदि नृणामशेषमन्यं कं शेषाद् भगवत् आश्रयेन्मुमुक्षुः मूर्धन्यर्पितमणुवत्सहस्रमूर्धनो भूगोलं स्वगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्त्यादनिमित्तविक्रमस्य भूम्नः को वीर्याण्यदि गणयेत् सहस्रजिह्वः एवं प्रभावो भगवानन्तो दुरन्तवीर्योरुगुणानुभावः
मूले रसाया स्थित आत्मतंत्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभर्ति जीवेन्द्रविरूपगन्तव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिताः कामान् कामयमाने एतावतीर्हि राजन् पुंसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्त्यत् कथयाम इति। परीक्षित, इस प्रकार भगवान अनंत महात्म्य श्रवण और ध्यान करने से मुमुक्षुओं के हृदय में आविर्भूत होकर उनकी अनादिकालीन कर्म वासनाओं से ग्रथित सत्व रज और तमोगुणात्मक अविद्यामयी हृदय ग्रंथि को तत्काल काट डालते हैं। उनके गुणों का एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र भगवान नारद ने कुंबुरु गंधर्व के साथ ब्रह्मा जी की सभा में इस प्रकार गान किया था। जिनकी दृष्टि पड़ने से ही जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतुभूत सत्वादि प्राकृत गुण अपने अपने कार्य में समर्थ होते हैं, जिनका स्वरूप ध्रुव और अकृत है तथा जो अकेले होते हुए ही इस नानात्मक प्रपंच को अपने में धारण किए हुए हैं, उन भगवान संकर्षण के तत्व को कोई कैसे जान सकता है, जिनमें यह कार्य कारण रूप सारा प्रपंच भास रहा है तथा अपने निज जनों का चित्त आकर्षित करने के लिए की हुई जिनकी वीरतापूर्ण लीला को परम पराक्रमी सिंह ने आदर्श मानकर अपनाया है, उन उदार वीर संकर्षण भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करके यह विशुद्ध सत्वमय स्वरूप धारण किया है। जिनके सुने सुनाए नाम का कोई पीड़ित अथवा पतित पुरुष अकस्मात अथवा हंसी में भी उच्चारण कर लेता है तो वह पुरुष दूसरे मनुष्यों के भी सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे शेष भगवान को छोड़कर मुमुक्षु पुरुष और किसका आश्रय ले सकता है। यह पर्वत नदी और समुद्रादि से पूर्ण संपूर्ण भूमंडल उन सहस्र शीर्षा भगवान के एक मस्तक पर एक रजह कण के समान रखा हुआ है। वे अनंत हैं, इसलिए उनके पराक्रम का कोई परिमाण नहीं है। किसी के 1000 जीव हों तो भी उन सर्वव्यापक भगवान के पराक्रमों की गणना करने का साहस वह कैसे कर सकता है। वास्तव में उनके वीर्य, अक्षय गुण और प्रभाव असीम है। ऐसे प्रभावशाली भगवान अनंत रसातल के मूल में अपनी ही महिमा में स्थित स्वतंत्र हैं और संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए लीला से ही पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। राजन, भोगों की कामना वाले पुरुषों की अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त होने वाली भगवान की रची हुई ये ही गतियां हैं, इन्हें जिस प्रकार मैंने गुरुमुख से सुना था उसी प्रकार तुम्हें सुना दिया। मनुष्य को प्रवृत्ति रूप धर्म के परिणाम में प्राप्त होने वाली जो परस्पर विलक्षण ऊंची नीची गतियां हैं वे इतनी ही हैं। इन्हें तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सुना दिया। अब बताओ और क्या सुनाऊं। अथ खड़विंशोऽध्याय नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। राजोवाच महर्ष एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति। राजा परीक्षित ने पूछा, महर्षि लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है। ऋषिरुवाच त्रिगुणत्वात् कर्तु श्रद्धया कर्मगतयः पृथग्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धाया वैसादृश्यात् कर्मफलं विसदृशं भवति या जनाद्य विद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः श्रुतयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानुवर्णयिष्यामः।
श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं तथा उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है। और न्यूनाधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नारकी गतियां होती है, उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजोवाच, नरकानां भगवन् किं देश विशेषा अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहो स्विदंतराल इति। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष हैं अथवा त्रिलोकी से बाहर या इसी के भीतर किसी जगह हैं। ऋषिवाच, अंतराल एव जगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्या मधस्ताद् भूमेरु परिष्टाच्च जलाद्यस्यामग्निस्वात्तादय पितृगणा दिशि श्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना करते हैं। यत्र ह वाव भगवान पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु संपरेतेषु यथा कर्माबध्यं दोषमेवानुलङ्घित भगवच्छापनः स्वगणोतमं धारयति। तत्र हैके नरकानेकविंशति गणयन्ति अथ तांस्ते राजन्नाम रूपलक्षणतोऽनुक्रमिष्यामस्तामिश्रोन्द तामिश्रो रौरवो महारौरवः कुम्भीपाकः कालसूत्रमसि पत्रवनं शूकरमुखमन्धकूपः कृमिभोजनः फन्दस्तप्त शूर्मिर्वज्रकण्टक शाल्मली वैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विशेषणं लालाभक्ष सारमेयादनम बीचिरेयः पानमिति किञ्चिच्छारकर्दमो रक्षोगणभोजनः शूलप्रोतो दन्दशूको बटनिरोधनः पर्यावर्तनः शुचिमुखमित्यष्टाविंशतिर्नरका विविधयातना भूमयः। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम ये हैं: तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अशिपत्रवन, शूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, फंदंश, तप्तफूर्म, व्रजकंटक, शाल्मली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशेषण, लालाभक्ष, पारमेयादन, अवीज और अयहपान। इनके सिवा क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल क्रोध, दंदशू, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख
ये 7 और मिलकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान हैं। तत्र यस्तु परा वित्तापत्य कलत्राण्यपहरति फहि कालपाशबद्धो यम पुरुषैरति भयानकैस्तामिश्रे नरके बलान्निपात्यते अनशनानुदपान दंड तारण संतर्जनादिभिर्यातनाभिर्यात्यमानो जंतुर्यत्र कस्मलमासादित एकदैव मूर्छामुपयाति तामिश्र प्राये एवमेवान्धतामिश्रे यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीनुपयुङ्क्ते यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नष्ट मतिर्नष्ट दृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्वृष्ट्यमानमूलस्तस्मादन्धतामिश्रं तमुपदिशन्ति यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स्वतदिह विहाय स्वयमेव तदशुभेन रौरवे निपतति ये त्विह यथैवामुना विहिंसिता जन्तवः परत्र यमयातनामुपगतं त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्माद्रौरवमित्याहुरुरिति सर्पादति क्रूरसत्त्वस्यापदेशः एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादानामरुरवस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहंभरः। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पाश में बांधकर बलात्कार से तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना, अभय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित हो जाता है। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंधता मिश्र नरक में पड़ता है। वहाँ की यातनाओं में पड़कर वह जल से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध-बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंधता मिश्र कहते हैं। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धनादि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रूरु होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसीलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरु सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहाँ कच्चा मांस खाने वाले रूरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं। यस्तु वा उग्रह पशून पक्षिणो वा प्राणत उपरंदयति तमप करुणं पुरुषादैरपि विगर्हितममुत्रयमानुचराः कुम्भीपाके तप्ततैले उपरंदयन्ति। यस्त्वे पितृविप्रब्रह्मदृक्स्वकालसूत्र संज्ञके नरके अयुतजूजन परिमण्डले ताम्रमये तप्तखले उपर्यधस्तादग्न्यर्काभ्या मतितप्यमाने विनिवेशितः क्षुत्पिपासाभ्यां च दह्यमानान्तर्बहिः शरीर
आस्ते शेते चेष्टते व तिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरूमाणि तावद्वर्ष सहस्त्राणि। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पंछियों को रांधता है, वो फिर हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तैल में रांधते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालपुत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहाँ पहुँचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। यस्तु वै निज वेद पथादना पद्यग पगत पाखंडं चोपगत तमसि पत्रवनं प्रवेश्य कशया प्रहरन्ति तत्र हाफाभितस्ततो धावमान उभयतो धारैस्तालवनाभिपत्रैश्छिद्य मानसर्वाङ्गो हाहतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखंडानुगतं फलं भुङ्क्ते। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत अशिपत्रवन नरक में ले जाकर कोरों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग ताल बन के तलवार के समान पहले पत्तों से, जिसमें दोनों ओर धारें होती है, टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है। यस्तु वै राजा राजपुरुषो वा अदण्डये दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स्वपापीयान् नरके मूत्र शूकरमुखे निपतति तत्रातिबलैर्विनिष्पिष्यमाणा वयवो यथैवेहेक्षुखण्ड आर्तफरेण स्वनयन् क्लचिन्नमूर्छितः कश्मलमुपगतो यथैवीहा दृष्टदोषा उपरुद्धा। जो इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर शूकर मुख नरक में गिरता है। वहाँ जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं, तब वह कोलू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता और कभी मूर्छित हो जाता है। यस्त्वे वै भूतानामीश्वरोपकल्पितवृत्तीनां विविक्तपरव्यथानां
स्वयं पुरुषोपकल्पित वृत्तिर्विविक्त पर व्यथो व्यथामाचरति स्वपरत्रान्धकूपे तद्विद्रोहेण निपतति तत्र हाफौतैर्जन्तुभिः पशुमृगपक्षिफरीफृपैर्मशकयूकामत्कुणमक्षिकादिवीर्ये के चाभिद्रुग्धास्तैः पर्वतो विद्रोह्यमानस्तमभि विहतनिन्द्रा निर्वृतिलब्धावस्थान परिक्रामति यथा कुशशरीरे जीवः यस्त्विह वा अफं बिभज्याश्नाति यत्किञ्चनोपनत मनिर्मिते पञ्चयज्ञो बाह्यफंस्तुतः स्वपरत्र कृमिभोजने नरकादमे निपतति तत्र फत्फहफ्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत्तदप्रहुतादो निर्वेशमात्मानं यातयते। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचने का ज्ञान भी नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरे के कष्ट का ज्ञान भी है। वहाँ ये पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जू खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है उसे कौए के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहाँ 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, उसी में उसे कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता तब तक वह उसी में परापरा कष्ट भोगता रहता है। वहाँ कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता है। यस्त्विवस्तेयेन बलाद्वाैरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरत्यन्यस्य बाणापदि पुरुषस्तममुत्रराजनयमपुरुषा अयमयैरग्निपिण्डैः सन्दफैस्त्वचि निष्कुशन्ति। यस्त्विवा अगम्यां स्त्रियमगम्यं वा पुरुषं योषिदभिगच्छति तावमुत्रकषया तारयन्तस्तिग्मया कूर्म्या लोहमय्या पुरुषमालिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया कूर्म्या यस्त्विह वै सर्वाभिगमस्तममुत्रनिरये वर्तमानं वज्रकण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति। राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण और रत्नादि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदेश नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और फंडसी से
उसकी खाल नोचते हैं। इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है अथवा कोई भी अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है तो यमदूत उसे तप्त फूर्म नामक नरक में ले जाकर कोरों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक शालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। ये त्वे वै राजन्या राजपुरुषा वा अपाखंडा धर्म सेतून् विन्दन्ति ते संपरेत्य वैतरण्यां निपतन्ति भिन्न मर्यादास्तस्यां निरय परिश्वाभूतायां नद्यां यादौ गणैरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न वियुज्यमानाश्चासु विरुज्यमाना स्वागेन कर्म पाकमनुस्मरन्तो वीणमूत्रपूय शोणितकेशनखास्तिमेदो मांसवाहिन्यामुपतप्यन्ते ये त्वे वै वृषलीपतयो नष्टशौचाचारनियमास्त्यक्तलज्जा पशुचर्यां चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूय विमूत्रश्लेष्ममलापूर्णार्णवे निपतन्ति तदेवाति बीभत्सितमश्नन्ति ये त्वे वै स्वगर्दभपतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहारा अतीर्थे च मृगान् निघ्नन्ति तानपि सम्पते संपरीतां लक्ष्यभूतान् यम पुरुषा इफभिर्विद्यन्ति। जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं उस मर्यादातिक्रमण के कारण मरने पर बैतरनी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है जिसमें मल मूत्र पीप रक्त केश नाक हड्डी चर्बी मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर के श्वेत जल के जीव नोचते हैं किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे बहन किए रहते हैं और वे उस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं वे भी मरने के बाद पीप विष्ठा मूत्र कफ और मल से भरे हुए कुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं और यहाँ यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं। ये त्वे वै दाम्भिका दम्भजज्ञेषु पशून् विशसन्ति तानमुष्मिन् लोके वै शशे नरके पतितान् निरयपतयो यातयित्वा विशसन्ति यस्त्वे वै सवर्णां भार्यां द्विजोरेतः पाययति काममोहितस्तं पापकृतममुत्ररेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पाययन्ति ये त्वे वै दस्यवोऽग्निदागरदा ग्रामान् पार्थान् वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा
वा तांश्चापि हि परेत्य यमदूता वज्रदंष्ट्राः श्वानः सप्तशतानि विंशतिश्च फरभसं खादन्ति यस्त्विह वा अनृतं वदति वाच्ये द्रव्य विनिमये दाने वा कथंचित् स्वै प्रेत्य नरके वीचिमत्यधः शिराः निरवकाफे यूजन शतोच्छ्रायात् गिरिमूर्ध्नः सम्पात्यते यत्र जलमिव स्थलमश्म पृष्ठमवभावते तद्वीचिमत्तिश्लफो विफीर्यमान शरीरो न म्रियमाणः पुनरारूपितो निपतति। जो पाखंडी लोग पाखंडपूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वैशस नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज कामातुर होकर अपनी सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी लाल भक्ष नामक नरक में डालकर वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं, अथवा गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात फारमेयादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ों वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से काटने लगते हैं। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अभिचिमान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ से के शिखर से नीचे को फिर करके गिराया जाता है। उस नगर की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसीलिए उसका नाम अभिचिमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसीलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर पटका जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यस्त्वे वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीठस्तत्कलत्रं वा शुराङ्व्रतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादतस्तेषां निरयं नीतानामुरसि पदाक्रमास्ये बह्निना द्रवमाणं कार्षुणाय संनिषिञ्चन्ति। अथ च यस्त्वे वा आत्मसंभावनेन स्वयमदमो जन्म तपो विद्याचार वर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमन्येत स मृतक एव मृत्वा चारकर्दमे निरयेवाक्षिरा निपतितो दुरंता यातनाः जश्नुते। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित और कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है तथा जो क्षत्रिय या वैश्य होमपान करता है उसे
यमदूत अयहपान नाम के नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रम में अपने को से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के ही समान है। उसे मरने पर छाड़ करदम नाम के नरक में नीचे को फिर करके गिराया जाता है और वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती है। ये त्वे वै पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते जाश्च स्त्रियो नृपशून् खादन्ति तांश्च ते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तो रक्षो गणाः शौनिका इव क्वथिति नावदायाश्रिक पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च हृष्यमाणा यतेह पुरुषादाः। ये तुह वा रागफोरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भकैरुपश्रितानु पविश्रम्भ्य जिजीविषून् शूलशूद्रादि सुपप्लुतान् क्रीडनकतया यातयन्ति तेऽपि च प्रत्ययमयातनासु शूलादिषु प्लुतात्मानः श्रोत्ररभ्यां चाभिहृताः कङ्कपटादिभिश्चेतस्ततस्तिग्मतुण्डैराहन्यमाना आत्मशमलं स्मरन्ति। जो पुरुष इस लोक में नर मेघादि के द्वारा भैरव, यक्ष, राक्षस आदि का यजन करते हैं और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती है, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं। और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लोहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में अपना मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को, जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेंधकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूलप्रोत नामक नरक में शूलों से बेधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंचों वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब अपने किए हुए सारे पाप याद आ जाते हैं। ये तुहे वै भूतान्युदे द्विजयन्ति नरा उल्बण स्वभावा यथा दंदशूकास्तेऽपि प्रेत्य नरके दंदशूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृपदंदशूका पंचमुखा सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा विलेशयान्। ये त्विह वा अन्धावटकुशूल गुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथा मुत्र तेष्वेवोपवेश्य सगरेण वह्निना धूमेन निरुन्धन्ति। यस्त्वे वा अतिथीनभ्यागतान् वा गृहपतिरसकृदुपगत मन्युर्दिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि निरीये पापदृष्टिरक्षिणी वज्रतुण्डा गृध्राः कङ्ककाकवटादयः प्रसहयोरुबलादुत्पाटयन्ति। राजन,
इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंडशूक नामक नरक में गिरते हैं। वहाँ 5-5 7-7 मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं से में घोटते हैं। इसीलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्र की भी कठोर चोंचों वाले पक्षी बलात्कार से निकाल लेते हैं। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। यस्तुहिवाढ्याभि मतिरहङ्कृतिस्थिर्यत्प्रेक्षणः सर्वतो विविशन्ति अर्थव्ययनापचिन्तया परिशुष्यमान हृदयवदनो निर्वृत्ति मनवगतो ग्रह इवार्थमभिरक्षति चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्षण संरक्षण समलग्रह सूचि मुखे नरके निपपति यत्र वित्तग्रह पाय पुरुषं धर्मराज पुरुषा बायका इव सर्वतोंगेषु सूत्रैः परिवयन्ति। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान व सबको टेढ़ी नजर से देखता है और सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुंह सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधम मरने पर सूचीमुख नरक में गिरता है। वहाँ उस अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। एवं विधा नरकायमालये सन्ति फतफः सहस्रशस्तेषु सर्वेषु च सर्व एवा धर्मवर्तिनो ये केचिदिहोदिता अनुदिताश्चावनिपते पर्यायेण विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र एतु पुनर्भवेत उभयशेषाभ्यां निविशन्ति। राजन, यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए पुण्य पाप रूप कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। निवृत्ति लक्षण मार्ग आदावेव व्याख्यातः एतावानेवाण्डकोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्तद् भगवतो नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य
स्थविष्ठं पुरुरूपमात्म माया गुणमय मनु वर्णित मातृता पठति शृणोति श्रावयति स्व उपगेयं भगवतः परमात्मनो ग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेद। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण तो निवृत्ति मार्ग है। उसका तो पहले द्वितीय स्कंध में ही वर्णन हो चुका है। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यते स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेदिति। भूद्वीप वर्ष सरिदृनभ समुद्र पाताल दिङ् नरक गणलोक संस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमेश्वरस्य स्थूलं वपु सकल जीवनिकाय धाम। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, बर्फ, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। अब अभी का पाठ संपूर्ण हुआ। पंचम स्कंध भी आज संपूर्ण हुआ। इसमें 12 स्कंध हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। अब आज शाम से छठा स्कंध मतलब षष्ठ स्कंध शुरू होगा। जय श्री कृष्ण।